दोस्तों स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की करूंगा और अगले 3 दिन यानी 4, 5 और 6 नवंबर को भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसकी जानकारी लेंगे। दोस्तों, जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं यहाँ पर इस समय हवाओं की जो रफ्तार मंद पड़ी है, तो उसका प्रकोप दिल्ली समेत उत्तर भारत के जो मैदानी शहर हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इन भागों में लोगों को झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल बहुत भीषण रूप से बढ़ गया है और दिल्ली में अभी मैं बाहर ओपन एरिया में खड़े होकर के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर आप चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे होंगे और लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं कर पाऊँगा। मुझे थोड़ी देर में दिक्कत होने लगेगी सांस लेने में, क्योंकि यहाँ पर धूल, धुआँ या पोल्यूशन का जो असर है बहुत ज़्यादा है। तो बहुत मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ी राहत मिलने की संभावना आज नज़र आ रही है। कैसे राहत मिलेगी आपको बता दें। उत्तर दिशा से ये शुष्क हवाएं थोड़ा सा रफ्तार पकड़ने वाली हैं दोपहर के बाद पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा कम होगा और धूप साफ दिखाई देगी, तो ये थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा। इसके अलावा बारिश की संभावना कहाँ पर है, इसकी अगर बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय तथा नागालैंड में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना आज नज़र आ रही है। सिक्किम में भी और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। और अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर पूर्वी और मध्य भारत में कुछ क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं और पूर्व में जहाँ पर पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र, कुछ हिस्सा झारखंड का कुछ इलाका और मध्य में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियाँ संभावित है। हालांकि तेज़ वर्षा नहीं होनी है, क्योंकि ना तो उस तरह के थंडर क्लाउड बनेंगे और ना ही उस तरह की नमी का यहाँ पर फ्लो है, यानी करंट उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल की पॉसिबिलिटी नहीं है। लाइट रेन हो सकती है कहीं कहीं पर इन दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर इधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, इन सभी रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र में विदर्भ के कुछ भागों में, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के भागों में, भंडारा, गोंदिया, साथ ही साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा के कुछ भागों में वर्षा की संभावना बन सकती है। गोवा में भी बारिश हो सकती है। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में लाइट रेन होगी, जबकि दक्षिणी भागों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के तमाम हिस्सों में, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में, इन रीजन्स में कई जगहों पर आप देख सकते हैं भारी बारिश होने की संभावना आज नज़र आ रही है। तो अच्छी खासी एक्टिविटी साउथ पेनिनसुलर रीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून के सक्रिय रहने के चलते हो रही है। उत्तर भारत में अगला पश्चिमी विक्षोभ 7 नवंबर को दस्तक देने वाला है। वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन फिलहाल जब तक वो आएगा नहीं तब तक यहाँ पर पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। और शुष्क मौसम मैदानी इलाकों में भी संभावित है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ड्राई वेदर वाला रहेगा। और यहाँ पर फिलहाल अभी बहुत तेज़ हवाएं कंसिस्टेंटली, जो आज हवाएं चलने, जिनकी हवाओं की बात कर रहा हूं मैं, कि हवाएं थोड़ा सा बढ़ेंगी और हवाएं बढ़ने से यहाँ पर पोल्यूशन साफ़ होगा, तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होने वाली, लेकिन कुछ रफ्तार पकड़ेंगी। कल भी यही सिचुएशन होगी, तो कल भी थोड़ा सा सुबह तक तो पोल्यूशन रहेगा और दोपहर के बाद यहाँ पर धीरे धीरे राहत मिलती नज़र आएगी। लेकिन बहुत बड़ी राहत नहीं मिलेगी। बड़ी राहत तब मिलेगी जब हवाओं की रफ्तार यहाँ पर ज़बरदस्त हो, मोटी लाइन दिख रही हो हवाओं की, और या फिर बारिश देखने को मिले। इसके अलावा इधर बिहार में भी उत्तरी पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं का असर होने के कारण टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा। बाकी मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर में भी शुष्क मौसम की संभावना कल दिखाई दे रही है और यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कुछ स्थानों पर कल भी बारिश जारी रह सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत लाइट होगी। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम के आसार हैं। हालांकि मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा आपको कल भी देखने को मिल सकती है, बहुत लाइट रेन होगी। और दक्षिणी क्षेत्रों में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के आंतरिक भागों में और केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है कल भी। और यहाँ अच्छी तस्वीर देख सकते हैं आप, 6 नवंबर की है और 6 नवंबर से पहले डब्ल्यूडी भारत की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत शक्तिशाली डब्ल्यूडी नहीं है। यहाँ मैं एक फैक्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा कि उत्तर भारत के भागों पर नवंबर महीने में पिछले लगभग 50 सालों का इतिहास देखा गया है, तो उसके अनुसार लगभग 2 डब्ल्यूडी ऐसे आते हैं जो बहुत दमदार होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। और अभी तक आज 4 नवंबर है और हम 7 नवंबर तक की बात कर रहे हैं, 6 नवंबर तक की। तो इस दौरान तक तो फिलहाल कोई ऐसा दमदार डब्ल्यूडी नहीं दिख रहा है जो यहाँ पर ऐसी बर्फबारी दे दे जिससे कि 2 फीट 3 फीट बर्फ़ पड़ जाए यहाँ पर, जिससे जम्मू कश्मीर और जम्मू का श्रीनगर का जो संपर्क माध्यम है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, वो बंद हो जाए, या फिर
घाटी क्षेत्र के बाकी रास्ते, बाकी क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों से अलग हो जाएँ और यहाँ पर जहाँ-तहाँ जाम लग जाए और उसके बाद जमकर पाला पड़ने लगे या सर्दी पड़ने। तो अभी फ़िलहाल कम से कम 7 नवंबर तक तो फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो डब्ल्यूडी आ रहा है, उतना प्रभावशाली ना होते हुए भी कुछ न कुछ असर तो डालने वाला है। तो असर ये डालेगा कि जब ये पहुँचेगा तो यहाँ पर बारिश होगी। फ़िलहाल 6 नवंबर की बात हम इसमें कर रहे हैं। तो 6 नवंबर को आप देखें तो यहाँ पर पंजाब में और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर-पश्चिमी दिशा की हवाएँ चल रही हैं। तो आज से बेहतर कल और कल से बेहतर परसों प्रदूषण की स्थिति रहने वाली है, यानी कि थोड़ी-सी राहत यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। ये एक बड़ा फैक्ट है, एक बड़ी खबर है, बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इस समय यहाँ पर इससे राहत का इंतज़ार है। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर, मध्य भारत में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में ड्राई वेदर और ओडिशा में कहीं-कहीं पर, महाराष्ट्र में छिटपुट जगहों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिख रही साउथ पोर्शन में। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगर हम देखें तो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक से लेकर तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन और रायलसीमा में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है और यहाँ पर अरब सागर में जल्दी ही एक सिस्टम बनने वाला है। उसका असर देखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून को सपोर्ट करेगा या कमज़ोर करेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। डब्ल्यूडी के बारे में जब पहुंचेगा कितना प्रभाव डालेगा, अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।